जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरु जी ने सत्संग में कहा, गुरु जी के पावन वचन और गुरु जी के सत्संग के दौरान यह सवाल किसी भक्त ने पूछा कि गुरु जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरु जी के सत्संग के दौरान यह सवाल किसी भक्त ने पूछा कि गुरु जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और जीवन का सार समझने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अच्छा और बुरा क्या है और कौन इसे तय करता है। गुरु जी ने आगे समझाया, जिंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। हर व्यक्ति अपने पिछले कर्मों का बोझ लेकर इस संसार में आता है। जब अच्छे लोग बुरे हालात से गुजरते हैं तो यह उनके पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करने का एक माध्यम हो सकता है। ईश्वर हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करते, वह सिर्फ हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। गुरु जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु एक नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया और डूब रहा है। साधु ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। इसके बावजूद साधु ने फिर कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास में खड़ा एक व्यक्ति यह देखकर बोला, महाराज, वह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, डंक मारना उसका स्वभाव है और मदद करना मेरा। मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? गुरु जी ने समझाया, इसी तरह अच्छे लोग बुरे हालातों का सामना करते हुए भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। उनकी अच्छाई ही उनकी पहचान होती है। कठिनाइयां केवल उनकी आत्मा को और अधिक निखारने के लिए आती हैं। उन्होंने यह भी कहा, कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें दुखी कर रहे हैं, लेकिन असल में वह हमें परख रहे होते हैं। कठिन समय वह परीक्षा है जो यह तय करती है कि हम अपने विश्वास और अच्छाई पर टिके रहते हैं या नहीं। अच्छे लोग अगर बुरे हालात में भी डटे रहते हैं तो उनका अंत हमेशा अच्छा ही होता है। गुरु जी ने अपने शब्द समाप्त करते हुए कहा, इसीलिए जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करो, अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। गुरु जी ने सत्संग में आगे समझाया, जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो वे अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया जो उनके जीवन में इतना कष्ट आ गया। लेकिन यह सोचना गलत है। कष्ट जीवन का हिस्सा है और यह हर किसी के जीवन में आता है। अच्छे लोग जब बुरे हालातों का सामना करते हैं तो वे केवल अपने जीवन के कर्मों का हिसाब नहीं चुकता कर रहे होते, बल्कि ईश्वर उन्हें और भी अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया में होते हैं। गुरु जी ने एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया। एक बार एक कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े को आकार दे रहा था। उसने मिट्टी को अच्छी तरह गूंथ कर गोल किया, फिर उसे चाक पर रखकर उसे एक सुंदर आकार देना शुरू किया। जब वह आकार बना रहा था तो मिट्टी को कुम्हार के हाथों से काफी दबाव सहना पड़ा। इसके बाद उसने उस घड़े को धूप में सुखाया और फिर उसे आग में पकाया। जब वह घड़ा तैयार हुआ तो वह मजबूत और सुंदर बन चुका था। गुरु जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार अच्छे लोगों को भी कभी कभी भगवान की इस आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है ताकि वे और अधिक मजबूत, सहनशील और निखरे हुए बन सकें। यह बुरा नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। बुरे अनुभव हमें सिखाने के लिए आते हैं। गुरु जी ने समझाया, जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि अच्छे लोग केवल सुखद अनुभवों से गुजरें तो वे जीवन के गहरे अर्थ को कभी नहीं समझ पाएंगे। दुख हमें संवेदनशील और दयालु बनाता है। यह हमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देता है। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक साधु को बुलाया और उनसे पूछा, गुरु जी, मैं देखता हूं कि कई बार अच्छे लोगों को दुख सहना पड़ता है और बुरे लोग सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? साधु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा,
महाराज, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक घोड़ा दीजिए। राजा ने साधु को एक घोड़ा दे दिया। साधु ने उस घोड़े को जंगल में छोड़ दिया और फिर राजा से कहा, महाराज, यह घोड़ा जंगल में अकेला भटक रहा है, लेकिन वह खुश और स्वतंत्र है। अब बताइए, क्या यह घोड़ा सुखी है या दुखी? राजा ने कहा, यह तो घोड़े की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसे जंगल में खाना पानी मिल रहा है तो वह सुखी होगा, यदि नहीं तो वह दुखी होगा। साधु ने कहा, महाराज, ठीक इसी प्रकार हमारे सुख दुख भी हमारी परिस्थितियों और कर्मों पर निर्भर करते हैं। अच्छे लोगों के साथ जो होता है वह केवल उनकी परिस्थितियों का परिणाम है, लेकिन जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे अंत में अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। गुरुजी ने कहा, जब जीवन में बुरे समय आते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और अच्छाई को बनाए रखें। अच्छे लोग यदि इन कठिनाइयों में हार मान लें तो वे अपने उद्देश्य को खो देंगे। उनकी अच्छाई का प्रकाश दुनिया को प्रेरणा देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक दीपक को देखो, वह अपने चारों ओर उजाला फैलाता है, लेकिन उसके अंदर का तेल धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाता है। फिर भी वह अंधकार में प्रकाश देने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार अच्छे लोग अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, वे दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने रहते हैं। गुरुजी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अच्छे लोगों को याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा उनके साथ है। अगर वे बुरे समय में ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और अपनी अच्छाई को बनाए रखेंगे तो उनके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। सत्संग का समापन करते हुए गुरुजी ने कहा, जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं उनका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। कठिन समय केवल उनकी परीक्षा लेने के लिए आता है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो ईश्वर आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही जीवन का सत्य है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।